हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और पाठ को पढ़ना। पाठ 11 फुलवारी। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी होते हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों में के लिए खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। ऐसा लगा कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा हो। तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। पढ़िए ये प्रश्न, करके देखिए इनको। हम अभी इसको थोड़े समय बाद करेंगे। क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूल की डिजाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि। नीचे एक खाने में सुंदर सा डिजाइन बना है। देखिए इसमें किस किस का चित्र बना है। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता करो इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा। बिहार में मधुबनी का नाम एक ज़िला है। मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों को और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों को में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो आपने ये डिजाइन देखा। ये देखिए फूलों के चित्र। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ। तो जो जो फूल आपने देखे हैं उन पर निशान लगा लीजिए। कौन सा किसका फूल है। यहाँ पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं। अभी हम इस कार्य को अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। यहाँ यह क्यों, क्या तुमने इस तरह की तख्ती को कहीं लगे देखा है। फूल तोड़ना मना है। क्या तख्ती लगी होने के बाद भी तुम लोग फूल तोड़ लेते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा। चलो पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा के 2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधे से गिरे हुए फूलों की इकट्ठे करने हैं, तोड़ने नहीं हैं। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो। ये देखिए फूल किस रंग का है, खुशबू कैसी है, आकार कैसा है, गुच्छे में है, पंखुड़ियाँ कैसी हैं। तो ये सब कार्य आप करके देखिए। अभी खिलती कलियाँ, तुमने कलियाँ खिलती देखी हैं। अगर फूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियाँ देखो। तो ये कार्य आप करके देखिए। हम अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। इतने सारे इस्तेमाल खाए भी जाते हैं फूल, पता है। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है। क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं। बहुत से फूल की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर
को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। क्या तुम्हारे घर में किसी फूलों की सब्जी, सालन या चटनी बनाई जाती है? पता करो कौन से फूलों की बनाई जाती है। दवाइयाँ, बहुत सी दवाइयाँ फूलों के इस्तेमाल से होती हैं। तो अभी ये कार्य हम अभी करेंगे, या जब तक आप सोचिए किस किस फूल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बहुत से फूल जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों को कपड़े में भी रंगे जाते हैं। ये देखिए यहाँ दादी क्या बता रही है। तुमने दादी माँ के नुस्खे के बारे में तो जाना होगा, जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिनमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। दादी का नुस्खा: गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की रस की डाल लो। इस्तेमाल करो, सर्दी में त्वचा नहीं फटती। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी में बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं और उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए होते हैं। और कहाँ कहाँ, तो पहले देखते हैं और कहाँ कहाँ। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत गढ़ा है या सुना है? इसके गीत गाओ। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालिन मेरे फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियां का बना ले सहरा। बताओ, क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता है? क्या तुम्हें घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं? फूलों के बारे में कविता आदि इकट्ठा करो, उनसे कागज पर लिखकर कक्षा में लगाओ। देखिए, हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए। बहुत जगह फूलों की खेती होती है, मीलों तक फैले होते हैं खेत। सोचो कितने सुंदर लगते होंगे। कुछ और जाने, क्या तुम कहीं पर किसी फूल को बेचते देखा है? यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे सवाल पूछो। ये सवाल पूछकर देखिए अपने आसपास जो फूल बेचते हैं। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, वे किस किस तरह के हैं, है ना? कौन कौन से फूल हैं। यहाँ देखिए कितने सुंदर फूलों का गुच्छा है। सब तीज त्योहार पर फूलों का प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है? सूखने पर हम उनका क्या इस्तेमाल करते हैं? तुम कैसे इस्तेमाल करते हो? ये देखिए, चलो यह करें। तुम 5 या 6 के समूह में बढ़ जाते हो। पेड़ पौधे से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करो और क्लास में लाओ। इन फूलों को पुराने अखबार या पन्नों के बीच ठीक से फैलाकर रखो। हर परत में फूलों का इस तरह रखना कि वह दूसरे से चिपके नहीं। अब इस अखबार को किसी भारी चीज़ से दबाकर 10-15 दिन के लिए एक जगह पर रख दो। बाद में फूलों को ध्यान से निकालो, पुरानी कॉपी या पुराने अखबार में चिपकाओ। इन फूलों को पन्नों पर अलग अलग तरीके से चिपकाओ। तुम इन सूखे हुए फूलों को सुंदर कार्ड भी बना सकते हो। यहाँ मनपसंद कार्ड बना कर देखो अपना कि आप किस तरीके का कार्ड यहाँ बना के लगा सकते हो। आइए अब हम अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न, आंखें बंद करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन कौन सा गाने का दिल चाहा? तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। उत्तर है, मैं एक फूलों की घाटी में पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा एक गीत गाने का दिल चाहा। गीत है,
मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा, पास मेरे जो तितली आए उसको दोस्त बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ? उत्तर है हाँ, मैंने बहुत सारे फूल लगे देखे हैं अपने स्कूल के बगीचे में। अगला प्रश्न है, तुमने कितने रंगों के फूलों को देखा है? उनके नाम लिखो। उत्तर है, मैंने बहुत सारे रंगों के फूलों को देखा है, जैसे लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद, पीला। अगला प्रश्न है, किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए मन्ना। उत्तर है हाँ, बहुत सारे रंग के फूल हैं, सारे सही में मैं उन्हें गिनना बहुत मुश्किल है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर के पास कुछ चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिजाइन बनी है, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? उत्तर है हाँ, मेरे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिजाइन बनी है, जैसे चादर, तकिए, पर्दे आदि। अगला प्रश्न है, नीचे एक खाने में एक सुंदर डिजाइन बनी है, अपने आप कोई डिजाइन बनाकर रंग भरो। ऐसे ही आप भी डिजाइन बनाकर रंग भरिए। अपने दोस्तों से डिजाइन बनवाएं और देखें। मेरे एक दोस्त ने बनाया गया डिजाइन नीचे है। आप अपने दोस्तों से बनवा कर देखिए डिजाइन को। यहाँ अपने पसंद के फूल पर निशान लगाइए सही का। आपको जो फूल अच्छा लगता हो उन पर सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न है, या जिन फूलों को आप जानते हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर है अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से दो फूलों के नाम बताओ। पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं, बेल पर लगती हैं, पानी में पौधे उगते हैं, सिर्फ रात में खिलती हैं, दिन में खिलती हैं, रात में बंद हो जाती हैं, जिनको तुम आंखें बंद करके देखती हो, खुशबू से पहचान सकती हो, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जो साल भर लगते हैं। जैसे उत्तर है, पेड़ों पर लगते हैं गुलमोहर, कदम, झाड़ियों पर लगते हैं गुलाब बेला, झाड़ियों पर लगते हैं गुलाब बेला, बेल में लगते हैं चंपा, रात रानी, पानी में उगते हैं कमल, कुमुदनी, सिर्फ रात में खिलते हैं रात रानी, हरसिंगार, दिन में खिलती हैं रात रानी, हरसिंगार, दिन में खिलते हैं कमल, सूरजमुखी, जिनको तुम आंखें बंद करके खुशबू से पहचान सकते हो, गुलाब बेला, जो किसी खास महीने में खिलते हैं, गेंदा डालिया, जो साल भर खिलते हैं, गुलाब, गुड़हल। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे पेड़ पौधों के जिन पर फूल कभी नहीं आते हैं? पता करो। जैसे मनी प्लांट पर फूल कभी नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम इस तख्ती कहीं देखी है? फूल तोड़ना मना है। उत्तर है हाँ, इस तरह की तख्ती मैंने बगीचे में देखी है। अगला प्रश्न है, क्या तख्ती लगी होने के बाद भी फूल तोड़ लोगे? उत्तर है नहीं, प्रायः लोग इस तख्ती लगे होने के बाद फूल नहीं तोड़ते हैं। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं? उत्तर है, कुछ लोग नियम तोड़ देते हैं। प्रश्न है, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? उत्तर है नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? उत्तर है, तो कोई भी फूल नहीं बचेगा जिससे बगीचा सुंदर लग सके। प्रश्न है, जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे कक्षा में 1-2 फूल लाएं। ध्यान रहे कि पेड़ पौधे से गिरे हुए फूल ही इकट्ठा करें, तोड़ने नहीं हैं। 3-4 बच्चों को समूह बनाओ, किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। फूल किस रंग का है? लाल रंग का। खुशबू कैसी है? काफ़ी अच्छी है। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रुश जैसा, कुछ और? उत्तर है कटोरी जैसा। प्रश्न है, क्या ये फूल गुच्छे में है? उत्तर है नहीं, ये गुच्छे में नहीं है। प्रश्न है, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? उत्तर है 50। इसके आसपास आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? उत्तर है अलग अलग हैं। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती
जैसा कुछ नजर आया? वे कितने हैं? उत्तर है हाँ, पंखुड़ियों के बाहर हरी पत्ती जैसा नजर आया। विचार। प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीज दिखाई दे रही है? ये किस रंग की है? उत्तर है यह एक हल्के रंग की है। प्रश्न है, उसको छूने से क्या पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है? उत्तर है हाँ, उसको छूने पर पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है। प्रश्न है, तुमने कलियां देखी हैं? अगर स्कूल में पास में आसपास कहीं फूल हो तो कलियां भी होंगी। उत्तर है हाँ, मैंने बगीचे में फूल के साथ कलियों को भी देखा है। प्रश्न है, कली और फूल में क्या अंतर है? उत्तर है, फूल कलियों से बड़े होते हैं। कलियां नुकीले आकार तथा हरे पत्तों से ढकी होती हैं। फूल बड़े आकार का तथा फैला हुआ होता है। प्रश्न है, किसी पौधे की कली और उसके फूल का चित्र कॉपी में बनाइए। यह कार्य आप करके देखिए। प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिन बाद खिलती है? उत्तर है 4-5 दिन में। प्रश्न है, किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो। उस पर पौधे का नाम लिखो। उत्तर है गुलाब का। प्रश्न है, अब जब तुमने कली देखी थी तारीख लिखो। कौन सी तारीख थी? और कली जब फूलने लगी तारीख बताओ। कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? उत्तर है, जब मैंने कली देखी थी वह तारीख थी 1 फरवरी और जब वह फूल बनी तो वह तारीख थी 5 फरवरी। कली से फूल बनने में 4 दिन लगा। प्रश्न है, अपने दोस्तों से पूछो उन्हें कौन कौन से फूल देखे हैं, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। उत्तर है, उन लोगों ने गुड़हल और गेंदा के फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में 4 से 5 दिन का समय लगा। प्रश्न है, तुम यह भी देख सकते हो कि फूल कितने दिन में मुरझा जाता है। उत्तर है, फूल मुरझाने में 15 से 20 दिन लगे। प्रश्न है, तुमने फूलों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा। उत्तर है, मैंने फूलों का इस्तेमाल माला बनने में, गुलदस्ता बनने में, भगवान को चढ़ाने में देखा है। प्रश्न है, क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर है हाँ, मैं जानता हूँ कि फूल खाए जाते हैं, फूलों की सब्जी भी बनती है। प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सब्जी बनती है, सालन चटनी बनाई जाती है? उत्तर है हाँ, मेरे यहाँ फूलों की सब्जी बनाई जाती है। प्रश्न है, पता करो कौन से फूल की। उत्तर है, कचनार और केले और सहजन के फूल की। प्रश्न है, कहीं 2 फूलों के नाम पता करो जो दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते। उत्तर है, गुलाब, गुड़हल, उड़गुल, उड़हुल लिखा है। प्रश्न है, तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? पता करो, कक्षा में एक दूसरे को बताओ। उत्तर है, मेरे यहाँ दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में, कुछ पकवानों में, सुगंधित बनाने में गुलाब जल का इस्तेमाल होता है। प्रश्न है, तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनता है। उत्तर है, हरसिंगार, चाइना रोज से रंग बनता है। प्रश्न है, क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल ही ना होता हो? उत्तर है, नहीं, मैं ऐसा कोई रंग नहीं सोच सकता हूँ जिसका कोई रंग ही ना होता हो। प्रश्न है, ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बन जाता है। उत्तर है, गुलाब, बेला, जैस्मिन आदि फूलों से इत्र बनाया जाता है। प्रश्न है, क्या तुमने कभी फूलों का कोई गीत सुना या पढ़ा है? उत्तर है, हाँ, मैंने फूलों के कई गीत पढ़े और सुने हैं। प्रश्न है, इस गीत को गाओ। तो ये आप कक्षा में करके देख सकते हो, यह स्वयं करके देखिए। प्रश्न है, क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता है? उत्तर है, यह गीत शादी के अवसर पर गाए जाते हैं। प्रश्न है, क्या तुम्हें या घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं? उत्तर है, मेरे घर में मेरी बहन, माँ, दादी को ऐसे गीत आते हैं, मुझे भी ऐसे गीत आते हैं। प्रश्न है, फूलों के बारे में गीत, कविता आदि इकट्ठी करो, उनको कागज पर लिखो, कक्षा में लगाओ। तो ये कार्य आप स्वयं कीजिए। प्रश्न है, कुछ अवसर पर क्या तुम्हारे घर के बड़े
कोई खास फूल का इस्तेमाल करते हैं? पता करो, तालिका में लिखो। उत्तर है फ्रेंडशिप डे पर लाल गुलाब, जन्मदिन पर लाल गुलाब, शादी वर्षगांठ पर फूलों का गुलदस्ता, वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब, धार्मिक कार्य पर गेंदे के फूल। प्रश्न है, क्या तुमने कहीं पर किसी को फूल बेचते देखा है? उत्तर है हाँ, मैंने लोगों को फूल बेचते देखा है। प्रश्न है, यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो और लिखो, वे कौन कौन से फूल बेचते हैं। उनमें से 3 फूलों के नाम पूछकर लिखो। उत्तर है गुलाब, गेंदा, बेला। प्रश्न है, वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? उत्तर है वे ये फूल बगीचे तथा मंडी से लाते हैं। प्रश्न है, लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं? उत्तर है लोग पूजा, सजावट तथा तोहफा देने के लिए फूल खरीदते हैं। प्रश्न है, वे फूल किस किस तरह से बेचते हैं? नीचे उन पर निशान लगाओ। तो ये आप करके देखिए। अगला प्रश्न है, और किस तरह से फूल वाले गजरा बनाकर भी फूल बेचते हैं? अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करो, लिखो। जैसे एक माला का 50 रुपया, एक लड़ी का 20 रुपया, एक फूल का 5 रुपया। प्रश्न है, क्या इन फूलों को बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना भी सीखा है? किससे? उत्तर है हाँ, उन्होंने इसे अपने घर में बुजुर्गों से सीखा है। प्रश्न है, क्या वे चाहोगे कि उनके परिवार के लोग और यह काम करें? क्यों? उत्तर है हाँ, ज़्यादातर फूल बेचने वाले चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग यह काम करें, क्योंकि उनमें काफ़ी फ़ायदा है और वे इसके बारे में बेहतर जानते हैं। तो यहाँ जाना हमने फूलों के बारे में, फूलों की घाटी के बारे में, फूलों के प्रयोग के बारे में, फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फूलों की संपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमने ली है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई जानकारी, नई वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।